पढ़ाई का महत्व। रोशनी अपनी माँ और पापा के साथ शहर में रहती है। उसके पापा 2 साल से बीमार थे। रोशनी की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था और ना ही हिसाब किताब करना आता था। सिलाई कढ़ाई के अंदर वह निपुण थी। वही कोई कपड़ा की फैक्ट्री थी जो कि कपड़े सिलने का काम रोशनी की माँ को देती थी। एक बार सीमा सिलाई के कपड़े लेने के लिए कपड़ा फैक्ट्री गई। वहाँ के मुनीम ने कपड़े की काउंटिंग करके सीमा को कुछ पैसे दे दिए। क्योंकि सीमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वह पैसे लेकर घर आ गई। सोचा उसने मुनीम ने पैसे ठीक दिए होंगे। एक दिन की बात है, रोशनी की माँ को रोशनी ने जिद की कि वह भी उनके साथ चलेगी, तो रोशनी भी अपनी माँ के साथ कपड़ा देने के लिए फैक्ट्री चली आई। वही मुनीम ने कपड़े काउंट कर माँ को पैसे दे दिए। इस बार पैसे कम थे। इस बार रोशनी को थोड़ा शंका हुई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ज़रा मुझे ये रुपए देना। सीमा ने वो रुपए अपनी बेटी को दे दिए। रोशनी ने उन रुपयों को गिना। रुपए बहुत कम थे। रोशनी ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, तुम्हारे अनपढ़ होने का नतीजा पता नहीं मुनीम ने कब से यह घपला तुम्हारे साथ कर रहा है और पता नहीं तुम कब से इतने पैसे कम लेती आ रही हो। सीमा ने कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। बेटी ने कहा, ज़्यादा तो नहीं माँ, लेकिन तुम हिसाब किताब लगाना सीख लो। मैं हूँ ना, आपको हिसाब किताब लगाने में, पढ़ने लिखने में ट्रेंड कर दूँगी, ठीक है? फिर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अपनी माँ को अच्छे से पढ़ना लिखना और हिसाब किताब लगाना सिखा देती है। फिर सीमा सिले हुए कपड़े फैक्ट्री में देने जाती है और मुनीम कपड़े गिनकर सीमा को पैसे देता है। सीमा इस बार मुनीम के झांसे में नहीं आती और वह मुनीम से कहती है, मुनीम जी, यह पैसे कम हैं, आप मुझे और पैसे दीजिए। इस तरह से मुनीम के द्वारा किए गए शोषण से सीमा को छुटकारा मिल जाता है और उसे पढ़ाई लिखाई का महत्व भी समझ में आ जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।